कहानी की शुरुआत एक भयानक जंगल से दिखाई जाती है, जहाँ एक छोटी बच्ची एना अपने गार्डियन गैब के साथ रह रही होती है। वो गैब को पापा कह के बुलाती होती है। गैब भी उसकी देखभाल करता होता है और एना की अच्छी सेहत का भी ध्यान रखता है। गैब एना को अपने घर की छत में बने एक कमरे में लॉक करके रख रहा होता है। वो उसे बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल ही अनजान रखता है। वो छोटी बच्ची कभी भी अपने घर से बाहर नहीं गई होती है। वो हर रात खिड़की से बाहर की दुनिया देखती रहती है। गैब एना को वाइल्डलिंग्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि वाइल्डलिंग्स एक खूंखार जानवर है, जिसके लंबे लंबे नाखून और भयानक दांत होते हैं। इसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं। ये सुन के एना डर जाती है, लेकिन उसे बाहरी दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। गैब एना को वाइल्डलिंग से बचाने के लिए उसके दरवाजे के हैंडल्स पे इलेक्ट्रिक शॉक रख देता है, ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। वो अपने आप को एना का फादर बताता है और उसे खाने में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल ही देता है। एक दिन एना सुनती है कि गैब किसी से बात कर रहा होता है। वो क्यूरियस होकर देखने जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे का हैंडल छूती है, एक शक्तिशाली बिजली का झटका उसे लगता है और वो उछल के गिर पड़ती है। वो वहाँ बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो गैब उसके पास बैठा होता है और समझाता है कि वाइल्डिंग्स को बाहर रखने के लिए उसने डोर के हैंडल पे बिजली की तारें रखी हुई है। वो बताता है कि वो इस दुनिया की आखिरी बची हुई बच्ची है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी सुरक्षा करे। एना गैब को इस आदमी के बारे में पूछती है जिससे वो बात कर रहा होता है, लेकिन गैब उसे डाइवर्ट करते हुए बताता है कि वो इस दुनिया का आखिरी मानव है। एना के जन्मदिन पर गैब एक केक और एक हैमस्टर नाम का पालतू चूहा उसे गिफ्ट में देता है। कुछ ही दिनों में वो छोटा सा जानवर एना का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। हालांकि एक दिन हैमस्टर की मौत हो जाती है और गैब उसे मौत का मतलब समझाते हुए कहता है कि हैमस्टर अब एक बेटर प्लेस पे है। अब एना जैसे जैसे बड़ी होने लगती है, उसके शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। गैब उसके बेड पे जब ब्लड के दाग दिखता है तो चिंता में पड़ जाता है। वो एना को लुप्रोलाइड नाम की एक मेडिसिन का इंजेक्शन देता है। यह इंजेक्शन देने से शरीर का ग्रोथ रुक जाता है और बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन ये एना के शरीर पर बहुत बुरा असर भी डाल रहा होता है। इस इंजेक्शन के सालों के इस्तेमाल की वजह से एना को बहुत पेन और अनइजीनेस फील होता है। एना अब उस पेन को ज्यादा देर तक सहन करना नहीं चाहती है और वह गैब को कहती है कि उसे भी उसके चूहे की तरह एक बेटर प्लेस पे भेज दिया जाए। यानी वो गैब को कहती है कि वो उसे भी मार दे, ताकि उसे ये पेनफुल जीवन से मुक्ति मिल जाए। यह सुनकर गैब बहुत ही भावुक हो जाता है और गिल्टी फील करने लगता है। उसे लगता है कि उसने इस छोटी बच्ची के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी की होती है। वह अपनी गन निकालता है और खुद को ही गोली मार लेता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एना एक हॉस्पिटल में जागती है। उसके आसपास बहुत सारे अनजान चेहरे होते हैं। सबको देखकर एना डर जाती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो हॉस्पिटल की छत पर चली जाती है, जहाँ पे जिंदगी में पहली बार एना ने सूरज को और उसकी धूप को देखा है। लेकिन थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल का स्टाफ वहां आता है और उसे पकड़ के रूम में ले जाकर बांध देता है। शेरिफ एलन एना को शांत करने में मदद करती है और उसकी असली पहचान के बारे में जानती है। डॉक्टर एलन को बताते हैं कि एना को लुप्रोलाइड नाम की दवाई का ओवरडोज दिया गया है, जो परिपक्वता मतलब जो शारीरिक और बौद्धिक विकास को रोक देता है। ये सुनकर शेरिफ एलन एना को खोल देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। एलन उसे किसी फॉस्टर होम में भेजने की बजाय अपने घर पे लेकर जाती है, जहाँ उसका भाई रे उसके साथ रह रहा होता है। शेरिफ उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेती है। एलन एना का डीएनए रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही होती है, जिससे वो पता लगा पाए कि गैब उसका बायोलॉजिकल फादर है या नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि गैब मरा नहीं होता है, उसका उसी अस्पताल के दूसरे कमरे में इलाज चल रहा होता है। अब एना अपना जीवन खुशी से बिता रही होती है। वहीं उसका रे के साथ एक अच्छा रिश्ता भी बन जाता है। रे एना को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में समझाता है, जो उसे पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ही एना अपनी टीनेज में पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि उसके सुनने की क्षमता बाकी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा है। वो बहुत दूर की आवाज भी आसानी से सुन सकती है और उसे नॉर्दर्न स्काई में वाइल्डिंग्स की लाइट्स नजर आने लगती है। अब एना रे के साथ स्कूल भी जाने लगती है, जहाँ जिंदगी में पहली बार वो अपनी एज की एक लड़की से मिलती है। अब एना को वाइल्डिंग्स और नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में जानने की उत्सुकता होती है और वो अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाके उसके बारे में और पता करने लगती है। एलन की देखभाल में अब एना को प्रकृति में खेलने की आजादी और बाहर समय बिताने का मजा आने लगता है। एक दिन स्कूल से वापस आते समय वह एक हिरन को देखती है और उसके पीछे भागती है। एना एक हंटर के ट्रैप में गिरने ही वाली होती है, तभी एक वोल्फ मास्क पहनने वाला अजनबी आदमी
उसे रोक लेता है, जिससे एना गिरने से बच जाती है। अगले दिन एना वह खतरनाक जानवर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ वो बुक के पन्ने पलट रही होती है, तभी अचानक से उसकी नज़र उसके नाखूनों पे पड़ती है। उसके नाखून पे अजीब से काले धब्बे पड़ गए होते हैं। जब रात में एना अपने बाथटब में बैठी होती है, तभी एलन वहाँ आकर उसे डीएनए टेस्ट का रिजल्ट बताती है और उसे कहती है कि गेब तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं है। यह सुनकर एना हैरान हो जाती है। एक दिन शाम को एना और रे अपने घर की छत पर स्कूल का असाइनमेंट कर रहे होते हैं, तभी एना का अटेंशन आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स पर जाता है। वो लोग जैसे ही छत पर देखते हैं तो उन्हें कुछ डिस्टेंस पर पार्टी लाइट दिखती है। वहाँ जेन के घर पर पार्टी हो रही होती है। एना बताती है कि जेन उसकी दोस्त है और वह दोनों मिलकर पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी गैदरिंग में एना जा रही होती है। हालांकि थोड़ी सी बियर पीने के बाद वो अजीब सा फील करने लगती है। पार्टी के दौरान एना और रे एक दूसरे से करीब आने लगते हैं। उन दोनों को करीब आते हुए उनका क्लासमेट लॉरेंस देखता है। थोड़ी ही देर में एना के मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एना वहाँ से भाग के एक बाथरूम में चली जाती है और देखती है कि उसके कुछ दांत गिर रहे होते हैं। वो बहुत डर जाती है और वहाँ से खिड़की से भाग के जंगल की तरफ भागने लगती है। अचानक से उस पर किसी ने हमला कर दिया होता है। वह सेल्फ डिफेंस करते हुए उसके गले पर काट लेती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो उसका स्कूलमेट लॉरेंस होता है। वो लॉरेंस की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी होती है। वो लड़का ज्यादा खून बहने की वजह से मर चुका होता है। एना अब चिंता में पड़ जाती है और गैब के घर की तरफ भागने लगती है, ताकि वो अपने पास्ट और फैमिली के बारे में पता लगा पाए। वो बहुत थकी हुई होती है और आराम की तलाश में अपने पुराने कमरे में जाती है। वो अपने आप को साफ कर लेती है और गांव की ओर निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो एलन पूछती है कि वो कहाँ गई थी। एना कुछ भी जवाब नहीं देती है। थोड़ी देर में वहाँ ऑफिस से रोजर आते हैं और बताते हैं कि लॉरेंस लापता है। वो एना को कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि शायद उसको लॉरेंस के बारे में कुछ पता हो, लेकिन एलन उसे पूछताछ करने से मना कर देती है और वापस भेज देती है। ऑफिसर के जाने के बाद एलन एना को पूछने की कोशिश करती है, लेकिन एलन खामोश रहती है। एक दिन गुजर जाता है। एना की खामोशी एलन को चिंता में डाल देती है। वो देखती है कि एना बात करने की बजाय नेल पॉलिश कर रही है। उसी वक्त रे कमरे में एंटर होता है और वो एलन को बताता है कि वो एना को संभाल लेगा। एलन और रे की बहुत कोशिश के बाद भी एना कुछ भी नहीं बताती है। रे एना का मुंह चेक करता है और देखता है कि उसके दांत गिर रहे होते हैं। वो घबरा के बाहर भागता है और एलन को बताता है। एना डर के वहाँ से जंगल की ओर भाग जाती है। वो वहाँ एक सुरक्षित और शांत जगह देखकर छुप जाती है। वहाँ वो वॉल्फमैन दोबारा उससे मिलता है। वो एना को भूखा देखकर उसे कुछ खाना देता है। वो एना के नाखून और दांत चेक करता है। उसे लगता है एना एक वाइल्डलिंग्स है। यहाँ पे 16 साल पहले एक वाइल्डलिंग्स के ग्रुप का एक शिकारियों ने शिकार किया होता है। एना उसी में से हो सकती है। वो आगे बताता है कि उसकी माँ की लाश अभी भी यही गुफा में मौजूद है। अपनी माँ की पहचान के बारे में जानने का मौका पाकर एना वुल्फमैन के पीछे उसके पास एक दूसरी गुफा में जाती है। वहाँ उसे एक स्कल मिलता है जिसपे एक बुलेट होल भी होता है। उसे अब विजुअलाइज होने लगता है कि गैब, जिसे वो अपना बाप मानती थी, वो उसकी माँ को गोली मार रहा होता है। यहाँ से साफ हो जाता है कि गैब भी वो शिकारियों में शामिल था जिन्होंने वाइल्डिंग्स के ग्रुप को मारा था, लेकिन वो इस छोटी बच्ची एना को मार नहीं पाया और उसे अपने साथ ले गया। ये जानकर एना गुस्सा होकर गैब को मारने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पे गैब एडमिट होता है, लेकिन गैब की दर्द भरी आंखें देखकर वो उसे कुछ भी नहीं कर पाती है। इसी दौरान एलन लॉरेंस के मर्डर केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी उसे एलन के कमरे में एक पेंटिंग दिखती है जिसमें एक वाइल्डिंग्स एक लड़के पे चल के हमला कर रही होती है। एलन को पता चल जाता है कि एना का लॉरेंस की मौत के साथ संबंध है। तभी एना घर पे वापस आती है। एलन जैसे ही एना के लंबे नाखून वाला पंजा देखती है, वो उसे हथकड़ी पहना देती है। वो बताती है कि एना के कपड़े लॉरेंस की बॉडी के पास मिले हैं, जिससे पूरे टाउन में ये गॉसिप है लॉरेंस का खून किया है। आगे एना को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। एना मिरर में अपने दांत देखती है। वो एकदम लंबे और नुकीले हो गए होते हैं, जैसे उसने गुफा में मिले स्कल पे देखे थे। गेब जेल में एना से मिलने आता है। वो उसे बताता है कि उसकी जान बख्श के उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो उसे एक इंजेक्शन देता है और बोलता है कि तुम इसे ले लो, जिससे तुम वापस से इंसानों जैसी बन जाओगी। लेकिन एना इंजेक्शन को लेने से मना कर देती है। वो अपने आप को एक वाइल्डिंग्स एक्सेप्ट कर चुकी होती है
गेब इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एलन एना को सेल में देखने के लिए आती है, लेकिन एना बेड के नीचे छुप के सो रही होती है। एलन उसे देखने के लिए सेल खोलती है, लेकिन तभी एना उस पर अटैक कर देती है और उसे सेल में बंद करके वहाँ से भाग जाती है। वो वहाँ से बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही उसे रे खड़ा मिलता है। एना रे को वहाँ से भागने के लिए मदद करने के लिए कहती है। वो उसे नॉर्थर्न लाइट्स की तरफ ले जाने के लिए कहती है, जहाँ पे उसका बर्थ प्लेस होता है। वो रे को रास्ते में बताती है कि वो एक वाइल्डलिंग्स है। थोड़ा आगे जाकर रे अपनी कार जंगल में रोक देता है। एना वहाँ से अकेले आगे जाने का फैसला करती है, लेकिन रे को एना की फिक्र होती है और वो उसका पीछा करने लगता है। एना वहाँ एक तालाब देखती है और उसमें नहाने लगती है, जिससे उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। एना को ठंड न लग जाए इसलिए रे वहाँ पे आग जलाता है। एना अपने कपड़े निकाल के वहाँ सुखाने रख देती है। तभी रे देखता है कि एना के शरीर पर बहुत सारे बाल आ जाते हैं। यह देख के रे डर जाता है, लेकिन एना उसे बताती है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगी। अगले सीन में रोजर और गेब एना के एस्केप के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग हंटर का एक ग्रुप बनाते हैं जिससे वो एना को पकड़ सके। अब रे और एना जंगल में भाग रहे होते हैं। तभी कुछ सर्च डॉग उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। डॉग्स के पीछे वहाँ हंटर भी आ जाते हैं। वो गोली चलाते हैं जो कि रे के शोल्डर पे लगती है। अब रे और एना को भागने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है। वो एक खाई की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ नीचे एक नदी बह रही होती है। एना रे को उस नदी में धक्का मार देती है और फिर खुद भी वही नदी में कूद जाती है और इस तरह दोनों पकड़े जाने से बच जाते हैं। इसके बाद एना रे को दूसरी दिशा में भागने के लिए कहती है और वो अलग दिशा में भागती है, जिससे हंटर्स का ध्यान भटक जाए। वो भागते हुए वही गुफा में पहुंच जाती है जहां उसे अपनी माँ का स्कल मिला था। रे यहाँ वापस आकर अपनी बहन को मिलता है और बताता है कि एना भाग गई है। एना अब जंगल में अकेली होती है और अपने बचाव की हर मुश्किल कोशिश कर रही होती है। शुरुआती कुछ दिन जंगल में रहने के बाद एना वाइल्डलिंग्स में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वो अपने आप को हंटर से बचाने के लिए अपने फेस और बॉडी पे मड लगा लेती है। वहाँ रे देखता है कि रोजर अपनी गाड़ी में फ्यूल कैन और कुछ हथियार भर रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि रोजर एना का शिकार करने जा रहा है। वो जल्दी से जाकर ये बात एलन को बताता है। यहाँ जंगल में एना एक शिकारी को गिराकर उसे मारने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वहाँ बाकी के लोग आ जाते हैं वो वहाँ से भाग जाती है। एना अब पूरी तरह से वाइल्डलिंग्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। अब वो पलक झपकाते ही किसी को भी मार सकती है। वहाँ एलन एना को बचाने के लिए जंगल में पहुँचती है। वो वहाँ चारों तरफ लाशें बिछी देखती है। हालत तो तब बिगड़ जाते हैं जब रोजर एलन पर गन तान देता है और उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी एना वहाँ आ जाती है और रोजर को मार देती है। एना अपनी प्रेग्नेंट बेली एलन को दिखाती है। अब हंटर गुस्सा हो जाते हैं और जंगल में आग लगा देते हैं और एना और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने घर को जलते हुए देखती है और वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसकी प्रेगनेंसी की वजह से वो तेज भाग नहीं पाती है और काफी जल्दी थक जाती है। वो वहीं एक दूसरी गुफा में रुक जाती है। उतने में वहाँ पे गेब आ जाता है और उस पे बेहोशी वाला इंजेक्शन फायर कर देता है, जिससे एना कमजोर पड़ने लगती है और जमीन पे गिर जाती है। गेब अब उसे चेक करता है और उसे पता लगता है कि एना प्रेग्नेंट है। वो उसके पेट पे कट लगाकर बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एना अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा करके गेब के गले पे काट लेती है, जिससे गेब वहीं मर जाता है। अब एना होश में रहने की कोशिश कर रही होती है, तभी देखती है कि एक वुल्फमैन उसके कट पे टाके लगा रहा होता है। अगले दिन एलन और रे एना को ढूंढ रहे होते हैं। वो एना को दूर से देखते हैं जब एना जंगल की तरफ जा रही होती है। दोनों सोचते हैं कि उसे जाने देना ही सबके लिए बेहतर ऑप्शन है। एना नॉर्थर्न लाइट्स पे पहुंच जाती है, जो कि उसका मकसद होता है। वो अपने बच्चे को हाथ में रखकर सुंदर आसमान की तरफ देखती है। अब वो अपनी जिंदगी से खुश दिख रही होती है। मूवी के अंत में एना को किसी वाइल्डलिंग्स की आवाज सुनाई देती है और उसे अपने जैसे ही और वाइल्डलिंग्स मिल जाते हैं।